गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। मैं भी रानी की तरह हो गया हूँ। शायद ये एक जहर है। अगर हम इस दवाई को खा लेते हैं तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। महाराज, ये कौन सी दवा है और हमारी मदद करने के लिए कौन आएगा? सब तुमको इसका जवाब देना होगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम चुप रहो और उसे नीचे उतारो। जब तक मैं यहाँ हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइलन, आखिरकार क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे हो गए? पहले तुम ये खाओ और उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देखो महारानी ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। वो दानव नहीं थी। वो भी उस दवाई को खाता है, वो भी ठीक हो जाता है। आज जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी और वो दानव नहीं है। और आपको आज की घटना का जवाब देना होगा। अकबिशक। गाइस, मुझे अक्कर से बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसे मैं अंकुश बोलूंगा। लेकिन महाराज, मैंने तो राज के हित में काम किया है। चुप हो जाओ। ये आपके घर में मिला है। धिक्कार है, उसने मेरे घर की तलाशी की। यह महज जादुई उपकरण है और मैं अंकुश हूँ और मेरे घर में बहुत सारी चीजें भरी हुई है। क्या अंकुश तुम स्वीकार नहीं करोगे? इसके पीछे किसका हाथ है? महाराज, मैं आपकी निष्ठा की शपथ खाता हूँ, लेकिन रानी के बारे में क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी बहन लेडी लीडिया है? मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि केथन मेरी रानी है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी मदद क्यों की। और मूल कहानी में बताया गया है कि वो लीडिया से प्यार करता था। केथन, क्या तुम पहले ही सो चुकी हो? कुछ गड़बड़ है क्या? केथन, मैं आपके लिए दवा लाया हूँ, आप इसे ले लो। ये किस तरह का दवा है? और केथन, तुम्हें पता है आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें श्राप दिया गया था और उस श्राप ने जरूर तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुँचाया होगा। और चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है, मैं उसे जरूर ही पकड़ लूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है? हाँ, मूल कहानी में अंकुश खलनायक था। क्या वो हो सकता है? क्या आपका मतलब है कि अंकुश? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, देखो तो सही बदसूरत चुड़ैल। शांत हो जाओ केथन, मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़के से नफरत होगी। उसका चेहरा उस आदमी से मिलता है जो मुझे तंग करता था। क्या गलत हुआ? कुछ नहीं, आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। तुम मेरी पत्नी हो, जहाँ तुम सोओगी मैं वहीं सोऊंगा। ऐसे मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं पहले सो लेता हूँ। वो बोलती है ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? हम शादीशुदा है, क्या हमें एक बिस्तर पे सोना चाहिए? लेकिन सबसे वो अजीब सा चेहरा, ये अच्छा बात नहीं है। मुझे उस घटिया राजा को दूर करना होगा। अगर ऐसा होता है तो रास्ता एकदम ठीक हो जाएगा। एक बार काम खत्म हो जाए तो बस खाना पीना और सोना। फिर वहाँ पर रखा हुआ बीन्स को खाने लगती है। आखिरकार तुम आ ही गए केथन, मैंने इसको खत्म कर दिया है। अरे केथन, ये गंध कैसी है? मुझे खेद है, ये मेरी गंध है। महाराज, मेरी पेट की तबीयत खराब नहीं है तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। केथन, तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो सो जाते हैं। केथन बोलती है मुझे अलग योजना बनानी होगी। फिर वो अपने पैरों को इधर उधर फेंकने लगती है और बोलती है ये कैसा है? वो उसके करीब आ जाता है और वो बोलती है ये कैसे हो गया? अरे मेरा हाथ तो सुन महसूस हो रहा है। सुबह सुबह का नजारा कितना मनमोहक होता है। महाराज, मुझे पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। वो बोलता है हम दोनों थके थे इसलिए हम लोग जल्दी सो गए। अरे नहीं, साइलन के साथ मैं कैसे सो गई? और मुझे एमी से मिलना है तो मुझे माफ कर दे। लग रहा है कि वो किसी तरह शर्मिंदा लग रही है। भाभी, आखिरकार आपने मुझे याद कर लिया। हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिले, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। एमी, क्या हम कहीं बैठकर बात करें? क्या भाभी हम ड्रिंक पीने चले? हाँ चलो। मैंने सुना है कि और आप भैया बहुत खतरे में थे, क्या हुआ था? एमली, ये सब खत्म हो गया लेकिन अभी भी और मुझे साइलेंट के बारे में बोलना है। अगर आप गुप्त रखते हैं तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है भाभी, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं और मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। क्या साइलेंट को किसी तरह की महिला
महिला पसंद है। अरे बाप रे भाभी, आपने पूछा, मुझे खुशी हुई। थोड़ा करीब आओ, मैं बताती हूँ। फिर उसके कान में फुसफुसाने लगती है, अच्छा ऐसा है। इमली ने जो कहा है, सालन को वो औरत पसंद है जो जेंटलमैन होती है। तो मैंने पिछले वाले में थोड़ा हंगामा मचाया था, तो क्या उसको देखकर वो नफरत नहीं करता है? हेलो कैथन, वो भी बोलती है, हेलो लीडिया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज में दुर्लभ वस्तु आई है और महाराज ने मुझे इसे पर्सनली दिया है। आपसे तो किसी ने पूछा नहीं, मैं समझ गया। लीडिया उस पर इंक गिरा देती है, बोलती है, मुझे क्षमा करे, ये जानबूझ के हो गया। लीडिया, मैं समझ गया, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। उसे एक थप्पड़ मारती है, ये देखो तुमने क्या किया है, ये ड्रेस नया है। वो कब से इतना घमंडी हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। लीडिया, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे वो सौंप दो। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? फिर वो इंक उसके ड्रेस पर फेंक देती है। आप चलते समय ध्यान से देखें। तेरी की आज मुझे इतना अपमान सहना पड़ा। लीडिया, मैं अब संतुष्ट हूँ, तो आप जा सकते हैं। साइलन ने भी यह देखा, वो मुझसे नफरत नहीं करता है। मैंने लीडिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। साइलन बोलता है, मुझे लगा था कि तुम एक दयालु महिला हो। क्या तुम मुझसे निराश हो गए है ना? आपके अंदर बहुत हौसला है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी कि तुम्हें कोई तंग करेगा। साइलन, मैं किसी को अपने आप को मूर्ख नहीं बनाने दूंगी। एथन, कल दूतों के लिए एक पार्टी है। पड़ोसी राज में अलग अलग तरह के चीजें आएंगी। मेरी पत्नी हो तो तुम इस पार्टी में आओगे? क्या वो इंक पड़ोसी राज की थी? नहीं कैथन, वो जबरदस्ती लाई थी, इसलिए उसका जुर्माना उसे चुकाना होगा। यहाँ सबको आने के लिए धन्यवाद और इतने सारे खजाने के लिए धन्यवाद। महाराज, दोनों देशों के लिए ये आपके लिए तोहफा है, आप इसे स्वीकार करें। कैथन बोलती है, ये क्या है? ये हमारे राज का खजाना है, ये कांच से बना हुआ है और इसे फूलदान कहते हैं। और महारानी, इसे सावधान रहे, अगर मैं इसे तोड़ देती हूँ तो साइलन मुझसे जरूर नफरत करने लगेगा। अरे ये कितना खूबसूरत है महारानी, ध्यान से। फिर अचानक उसके हाथ से छूट जाता है। ओ नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, बाय बाय।